दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि पूरी दुनिया का आखिर वो कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर हर साल सबसे ज़्यादा लोग घूमने के लिए पहुँचते हैं? यानी सबसे ज़्यादा टूरिस्ट किस देश में जाते हैं? और आखिर क्या आप ये बात जानते हैं कि दुनिया का आखिर वो कौन सा ऐसा देश है जो आपको ईस्टर एग्स को कलर करने के लिए भी सजा दे सकता है और साथ ही आपको फाइन भी पड़ सकता है? इन खास, कमाल और लाजवाब सवालों का जवाब दोस्तों आज इस वीडियो में आपको पूरी तरह से मिलने वाला है। तो चलिए यार, एंड तक बने रहना और साथ ही अपनी कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न अभी से तैयार रखो। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. फ्रांस दोस्तों, वैसे तो ये देश पूरी दुनिया में पेरिस सिटी और साथ ही अपने आईफल टावर के लिए पूरी दुनिया में बड़ा ही ज़्यादा फेमस है। और आईफल टावर यही दोस्तों मेन वजह है कि पूरी दुनिया में हर साल सबसे ज़्यादा टूरिस्ट फ्रांस देश में घूमने आते हैं। दोस्तों, अगर 2019 की ही बात करें तो पूरे साल में फ्रांस में तकरीबन 9.5 करोड़ लोग घूमने आए थे। यह आंकड़ा दोस्तों सही में कितना ज़्यादा बड़ा है आप समझ ही सकते हो। इंटरनेट का क्रेज़ दोस्तों इंडिया में पिछले 5 सालों में कितनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है ये तो आप सभी जानते हो। यही वजह है कि आज के दिन यूट्यूब का क्रेज़ और इसके बिज़नेस का क्रेज़ आज के दिन इंडिया में बहुत ही ज़्यादा बूम पर बढ़ चुका है। लेकिन दोस्तों आप तो जानते हैं इसकी सबसे बड़ी वजह है जियो। लेकिन सोचिए अगर जियो अभी तक भी इंडिया में ना आया होता तब इतना ही डेटा जितना हम मंथली यूज़ करते हैं इसके लिए हमें कितने पैसे देने पड़ते। अभी तो दोस्तों जियो हमें बड़े ही आराम से मंथली 60 GB डेटा दे देता है तकरीबन 250 रुपये में। लेकिन अगर जियो ना होता तो इतने डेटा के लिए हमें देने पड़ते लगभग 15,000 रुपये। तो दोस्तों ये फ़र्क आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा पड़ा है। एक समय पर इतने डेटा के लिए 15,000 खर्चने पड़ते और आज के दिन जियो ने देखिए सिर्फ 200 से 250 रुपये में उतने डेटा का जुगाड़ कर दिया। यही बात दोस्तों इंडिया को पूरे दुनिया में बनाती है महान, क्योंकि पूरी दुनिया में आज के दिन सबसे ज़्यादा सस्ता इंटरनेट, सबसे ज़्यादा सस्ता डेटा आपको सिर्फ इंडिया में देखने को मिलेगा। 2015 में दोस्तों रशिया में ना एक बड़ा ही अजीब सा किस्सा हुआ जिसमें दोस्तों पुलिस ने पोलिना पेट्रूसोवा नाम के एक इंसान को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि दोस्तों उसने इंटरनेट पर ना एक फ़ोटो डाल दी थी। लेकिन अब आप सोचेंगे कि फ़ोटो किस चीज़ की थी। असल में दोस्तों उसने ना एक बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक तस्वीर को दिखाया था जिसमें वह इमारत दिख रही थी जिसमें वर्ल्ड वार 2 के दौरान नाजी जर्मन का कब्जा था। इसीलिए दोस्तों उस इंसान को जेल में डाला गया। इतना ज़्यादा अजीब काम भी दोस्तों हो सकता है रशिया में, भला किसने सोचा होगा। कैनेडियन लोगों को दोस्तों पनीर यानी चीज़ खाना ना सही में बेहद ही ज़्यादा पसंद है। पूरी दुनिया में चीज़ खाने के मामले में दोस्तों ये देश नंबर 1 पर है। और सर्विस का तो दोस्तों ये भी मानना है कि पूरी दुनिया के 100 देश जितना चीज़ पूरे साल में नहीं खा पाते उससे ज़्यादा चीज़ सिर्फ कैनेडियन ही खा जाते हैं। यानी इस बात में तो यार कोई शक ही नहीं है कि कनाडा के लोग ना चीज़ के, पनीर के बहुत ही बड़े लेवल के दीवाने हैं। दोस्तों आपको कैसा लगेगा अगर आपको थर्सडे के दिन को टीवी देखने को ना मिले और साथ ही जुलाई के मंथ में भी आपको टीवी देखने को ना मिले? सुनने में तो यार काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगता है, लेकिन यही रूल ना आइसलैंड में 1986 के साल तक लागू था। और उस समय आइसलैंडिक नेशनल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस दोस्तों ना ही तो आपको थर्सडे के दिन मिलती थी और ना ही जुलाई के मंथ में। बेहद ही ज़्यादा अजीब सी बात है। ऐसा लॉ दोस्तों आपको पूरी दुनिया के किसी भी देश में नहीं देखने को मिलेगा, ना ही हिस्ट्री में और ना ही प्रेजेंट में। अफ्रीका इस कॉन्टिनेंट को दोस्तों पूरी पृथ्वी का सबसे ज़्यादा पछड़ा और सबसे ज़्यादा कम डेवलप कॉन्टिनेंट माना जाता है। लेकिन दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा ये बहुत ही बड़ा कॉन्टिनेंट है एरिया के हिसाब से। और इस पूरे कॉन्टिनेंट में आपको 54 देश देखने को मिल जाएंगे। और ये बेहद ही विशाल कॉन्टिनेंट कुल मिलाकर 13 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। इसमें दोस्तों आपको ब्रूंडी, बोत्सवाना, गिनी बसाऊ, गैम्बिया, सूडान, स्वाजीलैंड, तंजानिया, टोगो, तुनेशिया, युगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया, लिसोथो और साउथ अफ्रीका जैसे कई देश देखने को मिलेंगे। लेकिन इनमें से दोस्तों कोई भी ऐसा देश नहीं है जो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी ऑफ लाइफ देता हो। हालांकि दोस्तों साउथ अफ्रीका का वैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिया के मुकाबले तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 54 देशों में से आपको एक भी ऐसा देश नहीं मिलेगा जिसका क्वालिटी ऑफ लाइफ यूरोप या फिर अमेरिकन कंट्रीज़ के बराबर का हो। इसीलिए शायद आपको विश्वास नहीं होगा कि कई बार ये प्रपोजल भी दिया जा चुका है कि अफ्रीका और
यूरोप दोनों ही कॉन्टिनेंट को आपस में मिक्स करके एक बड़ा कॉन्टिनेंट बना दिया जाए। वैसे आप यार नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर दोनों कॉन्टिनेंट को जोड़कर ये कर दिया जाए तब लोगों का लाइफस्टाइल हाई लेवल में जाएगा, या फिर और भी ज़्यादा गरीबी बढ़ जाएगी और यूरोप को इसका नुकसान ही होगा। कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना, लेकिन मुझे लगता है दोस्तों इन दोनों को अलग ही रहना चाहिए। पूरी पृथ्वी का दोस्तों सबसे कम पढ़ा लिखा कॉन्टिनेंट भी यहाँ पर आपको अफ्रीका ही नज़र आएगा। यहाँ के दोस्तों लगभग 42% लोग पूरी तरह से अनपढ़ हैं, तो आप समझ ही सकते हैं दोस्तों ये कितना ज़्यादा पछड़ा हुआ कॉन्टिनेंट है। एशिया यूरोप के कॉन्टिनेंट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आगे हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के मुकाबले। ट्विंस जब दोस्तों पैदा होते हैं तो हम बड़े ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि दो बच्चे एक जैसे लगते हैं और पता ही नहीं चलता दोनों में बिल्कुल फ़र्क। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया का आखिर वो कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ट्विंस देखने को मिलेगा, और किस देश में सबसे ज़्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं? दोस्तों ये देश है अफ्रीका का नाइजीरिया। नाइजीरिया में दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा जुड़वा बच्चे देखने को मिलेंगे, और 1000 बर्थ के पीछे यहाँ पर आपको 50 ट्विंस देखने को मिलेंगे। सही में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है देखने को। तो शायद दोस्तों आपको इस बात पर बिल्कुल विश्वास ना हो कि अफ्रीका में पड़ने वाला सहारा डेजर्ट का एरिया इतना ज़्यादा है कि अमेरिका से भी कहीं ज़्यादा बड़ा है, यानी अमेरिका का जितना टोटल एरिया है उससे भी ज़्यादा बड़ा है दोस्तों अफ्रीका में पड़ने वाला ये सहारा डेजर्ट। लेकिन अगर इस सहारा डेजर्ट में कुछ कमाल के काम करके दिखा दिए जाएँ तो पूरी पृथ्वी के लिए ही बहुत ही बढ़िया होगा। दोस्तों शायद आपको ये बात पता नहीं होगी कि सिंगापुर में आपको एक ऐसी भी बिल्डिंग देखने को मिलेगी जो इंस्पायर्ड है स्टार वार्स रोबोट से, जिसका नाम है दोस्तों सैंड ट्रैवलर। ये आप कमाल की बिल्डिंग देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा खूबसूरत और कितनी ज़्यादा यूनिक सी है। ऐसे दोस्तों यूनिक काम दुबई और सिंगापुर ही करके दिखा सकती हैं। दोस्तों क्या आपको चावल खाना पसंद है? वैसे चावल यार पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा हेल्दी फूड, हेल्दी खाना तो माना ही जाता है, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि चावल खाना अफ्रीका के लोग और अमेरिकन लोग बहुत ज़्यादा पसंद तो नहीं करते, और साथ ही यूरोपियन लोग भी चावल का बहुत ज़्यादा भारी भरकम मात्रा में सेवन नहीं करते। लेकिन दोस्तों चावल को जो सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला कॉन्टिनेंट है वो है एशिया। एशिया के लगभग 75% लोगों का कहना है कि वो मंथ में 12 बार तो चावल खाते हैं। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है चावल को लेकर एशियन लोगों का। वैसे तो यार ये बात हम सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज यार रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल है, लेकिन इनको यार बहुत ही ज़्यादा कमाल बना देता है इनका एक और ख़ास बेनिफिट, और वो है दोस्तों कि इन देशों में आपको जहरीली चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलेगी, जैसे कि सांप और ऐसे ही कई जहरीले जीव इन देशों में आपको काफ़ी ज़्यादा कम लेवल के देखने को मिलेंगे। वहीं दोस्तों इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और यूएई जैसे देशों में आपको जहरीले जीव काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम मात्रा में देखने को मिलेंगे, जिसकी बड़ी वजह है कि जहरीले जीव अक्सर आपको गर्म देशों में ही यार ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो आज की दोस्तों संडे फनी फैक्ट की सीरीज़ यार यही समाप्त होती है। ऐसी वीडियोस आपके लिए डेली आएंगी जो आपको पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड रहेंगी। चैनल इसीलिए आज ही सब्सक्राइब करो और घंटी कर दो प्रेस, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको।